आप बिगनर्स हैं और सिलाई करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि सिलाई करने में सीधी सिलाई नहीं आ रही होती। तो कैन आपके घर फ्री पड़े होते हैं, इनको लगाइए और महंगे महंगे टूल की छुट्टी हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा आसान। क्यों ना आपको बताऊं कि आज कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके पुराने कपड़े भी काम आ जाएं और आपका घर भी सज जाए, और आपकी स्टडी टेबल्स होती हैं, आपकी कॉफ़ी टेबल्स होती हैं, उनको हम बनाएंगे आज बिल्कुल न्यू। और आपके ये पुराने कपड़े किस काम के जब ये आपके कबाड़ को ना छुपा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आपके लिए फिर कुछ ऐसे स्टिचिंग टिप्स जो इस पे अमल करके आपकी लाइफ भी हो जाए इजी, और आप बाजार जाने से भी बच जाएंगे। और महंगे महंगे आप टूल्स लेकर आते हैं या फिर दर्जियों से आप सिलवाते हैं अपने कपड़े, तो उन सब की होने वाली है आज छुट्टी। जी स्टार्ट करेंगे अपनी टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मेरी टेबल, मेरी स्टडी टेबल है, और मैं सबसे पहले तो इसकी ना पैमाइश ले लूँगी। यहाँ पे जी मेरी जो स्टडी टेबल है ना, उसकी मैंने पहले तो लेंथ ले लेनी है, और उसके बाद उसकी साइड्स की जो दोनों पोर्शंस है ना, उनकी मैंने मेजरमेंट ले लेनी है। यहाँ मेरे पास लेंथ जो है वो आई थी तकरीबन 46, और मैंने 4 इंच का उसमें ऐड किया, एक साइड का 4 इंच का, एक साइड का, और 2 इंच का मैंने इसमें मार्जिन सिलाई का। इसीलिए मैंने इसको ले लिया तकरीबन 54 इंच जितना ये मेरे पास आ गया। 10 इंच समझे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और 46 ये था, और इस तरीके से मेरा ये आ जाएगा, सॉरी 56 का मार्जिन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ले लूँगी इसकी साइड्स की, और विड्थ जो है वो मेरे पास है तकरीबन यहाँ पे 24, और 10 इंच फिर मैं उसमें ऐड करूँगी सिलाई का और साइडों का, तो मेरे पास ये आ जाएगा बिल्कुल 34। अब मैंने इनकी मार्किंग कर ली, मार्किंग करके मैंने इसको कट कर लिया। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बगैर इलास्टिक के बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक फिटेड जो है टेबल कवर। तो यहाँ मैंने इसको उल्टा रख लिया, उल्टा रख के ना जो मैंने इसको इक्वल रख लिया कि हर तरफ से ये इक्वल हो जाए। उसके बाद मैं इसके कॉर्नर्स का बिल्कुल ये निशान लगा रही हूँ ताकि हमें स्टिचिंग में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं पकड़ लूँगी, और सेम जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं, सेम इस तरीके से आपने यहाँ पे इनको पकड़ के आपने सुई धागे की मदद से इनको फिक्स कर देना है। अच्छा, आपके पास पिन्स हों तो आप उसको भी कर दें, और ये इजी हो जाता है, इस तरह से आपकी स्टिचिंग हो जाती है। चारों तरफ से मैं इस तरह कर दूंगी। निशान आपको नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर्स बिल्कुल बने हुए हैं, तो इनको मैं जो इस तरह से स्टिच कर दूंगी, और उसके बाद जो है मैं ये देखिए ये इक्वल मेरे पास आ जाएंगे। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इसको ले लूँगी और इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से एक कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम सिलाई मशीन से सी लेंगे, और इसका जो ये नीचे का पार्ट है ना, इसको मैं मोड़ लूँगी, जिसको हम कन्नी मोड़ना कहते हैं। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी सिलाई मशीन से, और उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, उनको मैं कट कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा सारा हम कट कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास एक फिक्स कॉर्नर आ जाएंगे। अच्छा, जो मैंने साइड की सिलाई नीचे की लगाई है ना, तो इसका अगर आप ज़्यादा लगा के इलास्टिक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना इलास्टिक के बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इलास्टिक का मार्जिन नहीं दूंगी। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, अब इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, और 1 इंच का मैं इसको हाफ इंच अंदर मोड़ के, और हाफ इंच ऊपर का आके ये 1 इंच तकरीबन जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। चारों तरफ से सिलूंगी। अब मेरे पास कवर आ चुका है कुछ इस तरह। अब आप इसको फिक्स कर देंगे अपनी टेबल पे बहुत आसानी के साथ, इसके कॉर्नर्स में आ जाएंगे, और ज़बरदस्त सा आपका टेबल जो है वो सज जाएगा। पुरानी बेडशीट पड़ी हुई थी, और इसको मैं काम में ले आई, और इस तरह से मेरे पास ये एक ज़बरदस्त सा टेबल कवर आ गया। ठीक है जी, ये देखिए ये ज़बरदस्त आपके पास आ गया। अब आप देखें कि मैंने इसको फिक्स नीचे तक क्यों नहीं दिया, और मैंने इसको जस्ट जो है ना 4 इंच का दिया था, उसमें से भी सिलाई का मार्जिन लेके, क्योंकि यहाँ पे थी दराज मेरे पास, और मैं चाह रही थी कि दराज जो है वो ईजी ओपन और बंद हो जाए। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना नीचे बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे एक दराज ओपन था मेरी इस टेबल का, तो मैंने इसको पहले मेजर कर लिया, और ये मेरे पास जो है वो विड्थ वाइज जो है वो 12 आ गया था इंच, और लेंथ वाइज जो है ये मेरे पास 20 इंच था। अब जो ये 12 आया ना, इसको मैं 24 कर लूँगी, क्योंकि मैं 12 इसकी चुनट डालूंगी। और इसी तरीके से मैं कपड़ा ले लूँगी, और उस पर भी मैं कटिंग कर लूँगी जिस तरह मैंने टेबल की। ठीक है जी, और ये मैंने ले लिया, और इसको मैंने कटिंग कर ली। 1 इंच जितना मैं साइडों का मार्जिन रखूँगी कि सिलाई का आ जाए। तो इस तरह से मैं इसकी जो है ना वो तकरीबन ले रही हूँ मैं ये 26। ठीक है जी, लेंथ वाइज जो है ना ये मेरे पास मौजूद है 20 ही है, और नीचे से इसका किनारी था, तो मैंने सोचा कि किनारे तो मैं नीचे से नहीं मोड़ूंगी। अब मैं इसको ऊपर से ना इस तरीके से पहले साइडें मैंने सी ली, और उसके बाद मैं इसको ऊपर से इस तरीके से चुनट देती जाऊंगी, और साथ ही मैं इसको मेजर भी कर लूंगी कि मेरे पास ये रेडी होके ना तकरीबन 12 ही आ जाए।
अब मैंने क्या किया कि एक ऊपर ना मैंने 4 इंच का कपड़ा ले लिया और उसको मैंने इस तरीके से इसके ऊपर लगा के और ऊपर से फोल्ड कर दिया। अब मेरे पास है डबल टेप, बिल्कुल जी यहाँ पे हम और कुछ नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे डबल टेप लगा दूं और इसको मैं यहाँ पे लगा के जो मैंने ये पर्दा सा स्टिच किया है ना फ्रॉक टाइप, तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर दूंगी। इस तरीके से आपकी जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओपन पड़ी हुई होती हैं या आपकी शेल्फ होती हैं और उनके इस तरह से जो है ना वो डोर नहीं होते, तो आप इस तरह से बहुत ईजी बना सकते हैं। ज़बरदस्त ये सेट हो गया। अब ये अखबार रखने की मेरी जगह है और इसको मैं इजीली जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकालूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी कैबिनेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 पीस बचे थे, मैंने ये ले लिए और 16 इंच जितनी मैंने इनकी लेंथ ली है और 16 इंच जितना ही मैंने इसका विड्थ लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगी। 2 अलग किस्म के मेरे पास मौजूद हैं पीसेज, एक इसी में से बचा था और तकिए में से दोनों बचे थे और एक इस बेडशीट से, तो मैंने इसमें से निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने एक ले ली पतली सी पट्टी और उसको मैंने डोरी बना लिया। डोरी बनाना मैंने आपको सिखाया था कि दोनों साइड्स के आप सेंटर के पार्ट जो है वो सेंटर में कर दें, दोनों साइड्स के पार्ट, और फिर इसको एक और फोल्ड देके आप इस तरह से पतली सी एक डोरी सी बना सकते हैं जो आपके बहुत सारे काम आ जाती है। यहाँ मैं इसको तैयार कर लूँगी और इसी तरह से ये मेरी रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट लेके मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल चिप्स बुकरम, वो भी मैंने इनकी साइजिंग की कट कर ली। अब एक पार्ट को मैं सीधा रख के ना और इसके ऊपर चिप्स बुकरम को चिपका दूंगी आयरन की मदद से और इसी तरह से दूसरे पार्ट को ऊपर रखूंगी। अब मैंने डोरी को रखा है सेंटर में और इसके मैं चारों तरफ से सी दूंगी, लेकिन 2 इंच का मार्जिन एक साइड से जहां आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी और सेंटर से ओपन कर दूंगी। अच्छा, अब हम जब डोरी रख रहे होते हैं ना, मैंने कॉर्नर में रखी है बिल्कुल यहाँ पे, तो इसको इस तरह नहीं रखना, इसका जो डबल पार्ट है वो अंदर आ जाएगा, जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। अब क्या करेंगे कि पहले तो आपने जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, आपने क्या करना है कि इसको ना चारों तरफ से आपने कट लगा देना है। इस तरह आपको कपड़ा जो है ना वो इजीली आप इसको जो है वो सीधा कर सकते हैं, तो आपके कॉर्नर्स के कॉर्नर्स निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लूंगी और इसके चारों तरफ जो है अब मैं सिलाई लगा दूंगी और जो ओपन पार्ट था ना जहाँ से हमने सीधा किया है उसको मैं थोड़ा सा अंदर रख के और उसके ऊपर से भी मैं इसको लगा दूंगी। ठीक है जी, इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल एक मेरे पास स्ट्रेट सा हैंगिंग पाउच आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि पाउच तो ये है नहीं जी। अब एक कॉर्नर को पकड़ा और इसको मैं इसके ऊपर ले आई, अब दूसरे को उसके ऊपर और तीसरे को इसके ऊपर। इस तरीके से आप देखें जो एक्स्ट्रा बच गया उसको मैं बैक पे ले जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इसको एक जो है ना जिगजैग करते हुए मैंने एक पाउच सा बना लिया है जिसके 3 पॉकेट्स इस वक्त मेरे पास आ गए हैं। आयरन ले लूंगी और आयरन की मदद से मैं इसको बिल्कुल इस तरह से आयरन कर दूंगी। अच्छा, जो कोने में हमने डोरी लगाई थी ना उसके ऊपर हमने फर्स्ट लेकर आना है अपना कॉर्नर पे, सेकंड उसके ऊपर, फिर थर्ड उसके ऊपर। अब इसके तीनों तरफ ये ऊपर से एक साइड से लेके नीचे ले आऊंगी और इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर लूंगी। बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे और फिर ऊपर तक आ जाएगा। अब ये मेरे पास इस तरह से एक पाउच बन गए। आपके घर में काफ़ी सारी छुरियाँ होती हैं, कैंचियाँ होती हैं और इधर उधर बिखरी रहती हैं और डर होता है बच्चे जो है वो इनको ना उठा लें, तो आप इस तरीके से इनको बिल्कुल जी हैंगिंग कर दें, कहीं भी सामने लटका दें। छुरियाँ किचन में यूज़ कर सकते हैं, छुरियाँ इसमें लटका दें। एक तो बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएंगे और जब आपको ज़रूरत होगी तो ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो स्टिचिंग करते हुए ना हमें एक चीज़ होती है कि जब हम बिगनर्स होते हैं ना तो उनको होता है कि वो साइड की सिलाई करना चाहते हैं लेफ्ट फुट की। तो यहाँ मेरे जो मशीन है ना, मेरे पास जेनोम है, तो इसके अंदर ना ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर मैंने लेफ्ट फुट वाला यानी मैंने डोरी वगैरह लगानी है और लेफ्ट फुट मुझे लगाना पड़ता है फुट हटा के, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस ऑप्शन को चेंज कर देती हूँ, राइट को करना हो लेफ्ट को करना हो। मेरी मशीन में ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। या सेंटर में मैंने सिलाई लगानी हो तो जो मैं नॉर्मल कपड़ों पे हम सिलाई कर रहे होते हैं तो वो सेंटर की होती है, तो इस तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कॉर्नर की करनी है, कोई डोरी लगानी है, तो बिल्कुल ये किनारे पे आता है। वैसे इसके लिए ऐसा फुट मौजूद होता है जो आम मशीनों पे भी लग जाता है। ये 20 रुपीज़ का आता है, बाजार से इजीली मिल जाता है, लेकिन मुझे ये हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको एक ऐसा टूल बनाना बताऊंगी कि जो आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरीके से कैन, आपके घर आते हैं और आप उसका सेंटर का एक पार्ट ले लें इस तरीके से। 4 इंच का आप ले लें, दोनों साइड से आपका 4 इंच होना चाहिए। अब ऊपर से आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दें कि कटिंग है हाथ पे ना लगे, और फिर इसको आपने उसे फिक्स कर देना है। उसके बाद फिर एक और फोल्ड कर दें और उसको आपने थोड़ा सा ओपन रखना है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है साइड से और ये जो आपने फोल्ड किया यहाँ से आप इसको हटा लें और ये आपके पास तकरीबन 2.5 इंच का एक टूल बन के तैयार हो गया है।
ऐसा टूल आपको 850 का मिलता है बाजार से। और ये किस काम आता है, स्पेशली ये सीक्रेट है बिल्कुल जी दर्जियों का, कि वो बिगनर्स को भी इसी तरीके से कपड़े उनसे सिलवा लेते हैं। तो डबल टेप लेके मैंने यहाँ पे इसको फुट के पास फिक्स कर दिया। बिल्कुल जब आप इस तरह से सिलाई करते हैं ना और आपने फोल्डिंग करनी होती है और आपको इक्वल फोल्डिंग नहीं आ रही होती, तो उसको आप इसके अंदर एक छोटी सी फोल्डिंग करके आप सिलाई लगाना शुरू करें और इसके अंदर से टूल के अंदर से पास कर दें। और जिस तरह ये मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा उठा के इसको पास करें और इसको फिक्स कर दें। अब आप सिलाई लगाना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी इक्वल सिलाई आएगी और ये खुद ही फोल्ड होता जाएगा। ये असल में टूल जो है ये फोल्डिंग के काम आता है। तो इस तरीके से आप घर पे अपना टूल खुद ही बना सकते हैं। सिलाई आपकी बिल्कुल इक्वल आएगी और आपकी जो ये पाइपिंग या आप कुछ भी लगा रहे होते हैं, फोल्ड कर रहे होते हैं, तो ये किनारे आपके बिल्कुल इक्वल जो है वो मुड़ेंगे। तो जी इस टूल की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, हमने घर पे बना लिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।